हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश ऑफ फिजिक्स मेंटर और आज हम एटम का आखिरी लेक्चर पार्ट नंबर 3 उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर आने की आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ जाकर देख कर आएँ, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको रिकॉल करवाएंगे, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। और साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए मिशन ज्ञान ऐप और पाइए सुख की प्राप्ति। आ जाओ मेरे पास। देख क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमने पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं। आपको आखिरी तक फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, रेडियस के बारे में चर्चा करवा दी थी। आपको मैंने बताया था कि जब हम एक न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं या नहीं करते? अरे सर करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी कोई फिक्स ऑर्बिट की बात करी थी, हाँ या ना? करी थी। इसको बनाते हैं एक और, इसको बनाते हैं एक और। ले भाई, ये भी ई है और ये ई है। ये जेडी थोड़ा बड़ा बना दिया भाई, इसको छोटा करते हैं। थोड़ा सा छोटे का मतलब इसको वाइट इसमें हटा ही दो ना, इसको क्या दिक्कत कर रहे हो? रबड़ दूसरा लेता हूँ, रुको एक मिनट। साथ है हमारे आज, चलो ठीक है। अब एनर्जी की जो बात करने स्टार्ट की, हमने बोला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस कितना था 3.4, -1.51, इस तरह से आगे 100 ओन की बात करना स्टार्ट। अरे भाई यार पूरा करना। 13.6 आपको ये बताया था, इनके बीच में एनर्जी कहां है नहीं पता। इससे बड़े तगड़ी चीज पता लगती है कि जो हम बात करने वाले हैं वो डिस्क्रीट की बात करने वाले हैं, किसी लाइन स्पेक्ट्रम की बात नहीं करने वाले। अरे समझना भाई, अगर कॉन्टिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते तो यहां से लेकर यहां तक हर जगह इलेक्ट्रॉन होता ना। जैसे हम एक व्हाइट लाइट पास आउट करते हैं प्रिज्म से तो 7 रंग निकलते हैं विब की ओर, वो कलर अनंत होते हैं। हम बोलते हैं कि 4000 आर्मस्ट्रांग से 8000 आर्मस्ट्रांग तक कितनी भी वेवलेंथ के फॉर्म की बात करो, उसमें स्पेक्ट्रम मिलेंगे ही मिलेंगे। पर यहां ऐसा नहीं होता। बोर की चर्चाएं हैं, दिल की चर्चाएं हैं, आ जाओ मेरे संग। यहां समझ आ गया? अच्छा, अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। उसमें हमने आपको बताया, चर्चा लास्ट लेक्चर में बताई थी और यहां भी बता रहे हैं, और क्योंकि यहां इंपॉर्टेंट है तो बताते हैं। आपको बताया था कि मान लो आप n बराबर 1 लिखते हैं और n बराबर 2 लिखते हैं। ये हमें लिखना आता नहीं एक्चुअली, ऐसा बोलना संभवतः आपके लिए सही रहेगा। तो आप बोलोगे सर अगर हमें en2 माइनस en1 सिखाते हो तो हम अच्छे भली भांति इससे जाने वाकिफ हैं और जान पाएंगे। क्योंकि हमने बोला था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आना है, या तो एनर्जी को निकालेगा या एनर्जी को खाएगा। ये गजब बात करी। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो एनर्जी है -13.6, -3.4, -1.5, ये एनर्जी बढ़ती जा रही है ना। अरे माइनस में है लाला, काहे दिक्कत कर रहा है? तो ये एनर्जी बढ़ती जा रही है। अच्छा मैंने बोला कि यहां पर था और यहां पर आ गया, यहां पर था यहां पर आ गया, तो बेटा इसको 10.2 एनर्जी चाहिए होगी, माइनस प्लस माइनस जो भी है, 10.2 एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा 10.2 एनर्जी चाहिए होगी तो यहां एनर्जी निकालनी पड़ेगी ना। इसको एनर्जी निकालेगा तभी तो आएगा इसके अंदर। मतलब आप समझो, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है। सोनू मोनू टोनू, ठीक है। अब सोनू के घर जाना है तो -13.6 चाहिए मांगता है, मोनू के घर जाना है -3.4 मांगता है, और टोनू के घर जाना है तो -1.1 मांगता है, 51 मांगता है, ठीक है। तो यहां आएगा तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देगा तो वो एनर्जी किस में निकलेगी? वो निकलेगी सर फोटोन में। और फोटोन क्या होता है? एनर्जी hν। इससे वाकिफ है, इससे वाकिफ है। अब आपको मैंने एनर्जी की फॉर्म पूरी लिखवाई हुई है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अब मैं सीधा वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। यहां तक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। अरे भाई ऐसे तो मत कर यार। तो हमने बोला कि एनर्जी की बात करना चाह रहे हो, यहां साइड में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि चाहिए मांगता है। hν बराबर में en2 माइनस en1, तो वैल्यू आएगी me⁴ अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ ब्रैकेट में 1/n1² -1/n2²।
डिब्बा डाल लो, इसको याद कर लो भाई, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। मान लो बात। यहां स्क्वायर था, मैंने एच को यहां भेज दिया, क्या दिक्कत कर रहा है? सही चर्चा, चलो ठीक है। ये जो पार्ट है न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। हमें क्या वेवलेंथ की बात करनी है, तो होगा एम ई की 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस, ये भाई एन है मेरा, थोड़ा एन ना मुड़ा हुआ है, उसके लिए माफी चाहता हूं। ये लीजिए, सी को इधर भेज दो। वेरी एसेंशियल फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ, वाकिफ है, एन है भाई, एन है। चलो ठीक बात है। आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो आई थी वो आई थी पॉजिटिव, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई थी नेगेटिव। हम जानते हैं फोर्स के लिए वैल्यू की जो साइन होता है वो यूज नहीं करते, पर एनर्जी की जब बात करते हैं तब उसमें यूज करते हैं। वाकिफ मानते हो? अरे मानना पड़ेगा जी। चलो ठीक है। उसके बाद हमने प्लस किया दोनों की एनर्जी को, और उसके बाद टोटल एनर्जी आई, उसमें En2 माइनस En1 किया। जहाँ पर n था 2 के लिए n2 हो जाएगा, 1 के लिए 1 हो जाएगा। उसके बाद हमने ये फॉर्म लिखी और हमारी फॉर्म आई ये वाली, एम ई की 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी ब्रैकेट खुला 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इस पार्ट को हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। आगे आएगा 10.97 10 की बार जो भी आई वैल्यू आएगी देख लेंगे, इंतजार कीजिए, एमस्ट्रंग में आएगी। सही चर्चा, चलो ठीक है। अच्छा, आपको मैंने अभी जो एनर्जी लेवल की बात करना स्टार्ट करते हैं ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में सेकंड स्टेट में, वो कैसे करेंगे उसके लिए आपको एक चर्चा बताते हैं। आओ देखिए, आपको किसी भी स्टेट की अगर एनर्जी मांगता है, देखो जैसे हमने हाइड्रोजन एटम की बात करी तो हमने कैसे बात करी, हाथ से करी सर, अरे रुको रे, तुम ऐसे हर बात मजाक कर लेते हो। ई बराबर में -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। एक्चुअली वैल्यू ये होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अरे कहानी को शफल मत करो प्लीज। ये जो हमने काम किया था हाइड्रोजन एटम के लिए किया था, फर्स्ट के लिए किया था n बराबर 1 के लिए, z बराबर 1 के लिए, तो वैल्यू आई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहानी में किसी प्रकार का ट्विस्ट नहीं आना चाहिए भाई। सेकंड स्टेट के लिए 2 रखेगा 4 आएगा, 4 तिया 12 1, आप तेरे सामने है सारी वैल्यू, 4 चौक 16। अब भाई बिल्कुल गाड़ी सही सेट, बढ़िया मानता है? अरे मानना पड़ेगा जी। 3 के लिए इससे डिवाइड कर दे, इंतजार कर, सब हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, 0.51 आएगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या बात करते हैं, ये हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको स्पेक्ट्रम की तरफ लेके चलता हूं ताकि आपको थोड़ा सा रूबरू हो जाओ आप, या उतार लोगे? चलो उतार लो, ये पूरा करवाएंगे फिर आगे चलेंगे भाई, है ना। स्पेक्ट्रिकल लाइंस के लिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर स्पेक्ट्रिकल लाइंस के बारे में बताता हूँ। रुक जाओ, थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ emitted radiation कैन बी फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाईएस्ट ऑर्बिट n2 लोअर ऑर्बिट n1। हो सकता है आपको यहाँ पर En-1 दिया हो तो वो चलेगा, पर थोड़ा समझ नहीं आएगा, तो इसलिए हमने ऐसा लिखना स्टार्ट किया। अरे नहीं, कि कई किताबों में मिलता है तो हमने आपको बता दिया। आपके सामने है 1 अपॉन लैम्डा एम ई की 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच क्यूब सी 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। 10.97 10 की पावर 6 की बात करना स्टार्ट करेगा। आर्मस्ट्रांग में लेना चाहते तो ले लो, पर मीटर में ही होता है भाई ये। सही चर्चा है। ये एक्चुअली क्या है, सभी की वैल्यू रखी है इन्होंने, एप्सिलॉन की, एच की, सी की, एम की, ई की, सभी की वैल्यू रखने के बावजूद हमें यार, अब तुम चाहते हो ये रखें? नहीं, हमें ऐसी ना शौक है ना कुछ काम करना है ऐसा। ठीक है, एम ई की 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच क्यूब सी की बात करना स्टार्ट करेंगे। सही चर्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये भाई रट लो। अरे यार भाई आर लिख ले, क्या दिक्कत कर रहा है यार। ये ले आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। कहानी खत्म, खेल खत्म भाई। इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आगे लाइमन बामन पास्टन ब्रैकेट फंड कुछ नहीं कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स इन
हाइड्रोजन एटम, ये इसको हाईलाइट करो, नहीं तो यहाँ पर क्या आता -13.6 Z² अपॉन n²। भाई तेरे को बता दिया मैंने पहले आते ही, n बराबर 1 रख देगा तो यही वैल्यू आ जाएगी सिर्फ, खाली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक? किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं, एक बार रिपीट करूँगा, इंतजार कीजिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलो, दिस सिग्निफिकेंट, अच्छा अब ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है बताओ? अरे भाई न्यूक्लियस के पास क्या है, पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव है, उसको बैलेंस कैसे करेगा? द सिग्निफिकेंट नेगेटिव साइन इज दस इलेक्ट्रॉन इज बाउंड द न्यूक्लियस बाय द अट्रैक्टिव फोर्स एंड सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू इट। अगर उसको निकालना है, हटाना है, एनर्जी देनी पड़ेगी भाई। अभी आपको एक्साइटेड एनर्जी आएगी, आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसको बिल्कुल बाहर निकाल के फेंकना है, उसके लिए पूरी बात करेंगे। वो लास्ट पार्ट है, 2 छोटे से पार्ट है, निकाल देंगे। सही चर्चा है, आसान चीज है। चलो ठीक है, आपके सामने है एनर्जी लेवल्स, आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। देख पहली वैल्यू क्या आई, -13.6 Z² अपॉन में n²। अब अगर तू चाहता है कि हाइड्रोजन एटम की बात नहीं करनी तो तू कहीं और नंबर ले ले, Z की वैल्यू उस टाइम कुछ और आ जाएगी। तो आसानी के लिए हमने हाइड्रोजन एटम को यूज किया, H की वैल्यू 1 होती है, Z की वैल्यू 1 होती है, माफी, Z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 13.6 n²। अब देख जो n बराबर 1 है ना, उसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। तो n बराबर 1 क्या है, लेवल पे ग्राउंड स्टेट है। चेक कर, अरे मैं आज से करवा सकता था, फिर फायदा क्या उस चीज का, बिल्कुल आसान चीज है। अब देख n बराबर 2 लेगा, 4 आ जाए, 4 3 12 की बात करेगा, उस तरह 4 चौक 16, कहानी खत्म, खेल खत्म। n बराबर 2 लेवल, n बराबर 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, और n बराबर इन्फिनिटी की बात करेगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तेरे सामने है सब कुछ, सही चर्चा है। ये देख ले तेरे सामने, n बराबर 1 -13.6 -3.4 -1.5 85 0 हो सकता है आपको माइनस यहाँ पे ना दिया हो, चलेगा कोई बात नहीं, क्योंकि आपने वहां पे लगा दिया। सही चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। इसके बाद हम आगे अपने काम की ओर बढ़ेंगे। R1/n² n1² -1/n2², इस चर्चा को आगे रखना, नहीं तो दिक्कत करोगे, पार्ट लंबा है थोड़ा सा ही। चलो, द लोएस्ट एनर्जी लेवल n बराबर 1 कॉरस्पॉन्ड टू नॉर्मल अनएक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ये वाला। दिस स्टेट ऑल्सो कॉल्ड ग्राउंड स्टेट is energy level diagram, lower energy more negative at the bottom of higher energy of the top। क्या बोला था भाई, यहाँ पर एनर्जी इससे ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, इस तरह माइनस में वैल्यू है ना भाई, तो वैल्यू तो बढ़ेगी ना यार। चलो ठीक है, स्पेक्ट्रिकल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। आ जाओ मेरे संग, मैं चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता, आ जाओ। स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, नहीं तो काम नहीं चलेगा, समझाना पड़ेगा पूरा। चलो ठीक है, जब हम एक वाइट लाइट की बात करते थे, वो भी जमाना था जब तुम्हें हम याद करते थे, हैं? सही बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये प्रिज्म है भाई, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो थोड़ा मैनेज कर लेना भाई। ये है स्क्रीन, स्क्रीन भाई। क्या बनेगा, स्पेलिंग चेक कर लेना, मेरी सबसे सही होती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्राउन, जो भी है सही है। अच्छा, इसकी जो वैल्यू की बात करते हैं वो 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच की बात करते हैं। अरे भाई दिल सा बन गया तो यार, और जो सब टूटा हुआ है सबका, हाँ ये लीजिए, 4000 से 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करते हैं। कहने का मतलब ये है, इनके बीच की जो बात, तो वैसे 7600 कुछ या 7800 कुछ की बात करते हैं, पर 8000 कई किताबों में लिखा है तो मैंने लिख दिया। इनके बीच में सभी स्पेक्ट्रम हमें मिलेंगे, ये फिक्स्ड है। ये व्हाइट लाइट है भाई कोई, अरे यार छोट भी डाला हुआ है इसका, कॉज ऑफ डिस्पर्जन की बात करना स्टार्ट कर, चल ठीक है छोड़ उसको। इसके बीच में मैं जो कहना चाहता हूँ समझो, इसके बीच में जितने भी स्पेक्ट्रम मिलेंगे हमें मिलेंगे, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेंगे। सर इसका क्या मतलब हुआ?
समझ इस चीज को भाई, इसके अंदर सब स्पेक्ट्रम स्क्रीन पर हमें दर्शाए जाएंगे, दिखेंगे, नजरों के सामने होंगे, अरे माइक्रोस्कोप जो भी यूज करना है करो, दिखेंगे मतलब। बट बोर के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ ऐसा जो उन्होंने सब कुछ बदल डाला? ये लिया सिलेंडर और बनाई चाय, अरे सुनो रे यार, क्या मजाक कर रहे हो, सुनो। उन्होंने क्या किया, एक एटॉमिक गैस की बात करना स्टार्ट की। जैसे इस देखो, एटॉमिक गैस को रखने से कुछ नहीं होगा, उसको क्या किया, हीट किया, किससे, हाथ से नहीं, इलेक्ट्रिक करंट से, हीटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इनके बाद इसने देखा इस तरह से रेडिएशन की बात करेंगे, तो यहां स्क्रीन लगाई, इन्होंने देखा काफी है कि स्पेक्ट्रम साथ साथ नहीं बन रहे। मैंने क्या बोला था कि वहां पर 4000 आर्मस्ट्रांग से 8000 आर्मस्ट्रांग के बीच की बात चलेगी, इसके बीच में हमें सारी स्पेक्ट्रम मिले, पर इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें हमें कुछ ऐसी वेवलेंथ मिली, मतलब इसको बोलता है डिस्क्रीट वेवलेंथ, सम स्पेसिफिक वेवलेंथ। परजेंट मतलब उन्होंने बोला कि यहां पर मान लो ये स्क्रीन है, यहां पर कुछ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिले। अब समझ आया भाई? वहां पर क्या था, खचक पूरा, यहां पर खचक 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 खचक। तो चमका उनके दिमाग में, ये क्या हो गया भाई? आप देखना कि जब हम वेवलेंथ की बात करेंगे ना, तब ये वेवलेंथ की जो बात कर रहे हैं ना, इस वेवलेंथ में कितना फर्क आएगा। अगर पहली वेवलेंथ कुछ आई है 1216, तो तीसरी आएगी 912, 800। इसमें कई विजिबल भी मिली थी, कई अल्ट्रा वायलेट भी मिली थी। बामर जो थे, बालमर बोलते हैं जिसको, बामर सीरीज थी, उसमें विजिबल की बात करनी स्टार्ट की थी वेवलेंथ के लिए। लाइमन के लिए अल्ट्रावायलेट की बात करना स्टार्ट की थी। आगे आ जाएगा, क्या टेंशन ले रहे हो यार, समझ मानते हो? वापिस से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा आज? अरे इंपॉर्टेंट है भाई, स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन पढ़ने की संभावना पूर्णतः रहती है। अच्छा समझो, देखो क्या होता है। स्टार्टिंग में हमने बात करी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हमने वैल्यू आई हमारी 1/λ बराबर में r ब्रैकेट खोला 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर की बात करना स्टार्ट की। अब आपको बता दिया, कभी भी इसको रखम 2 मिनट, कभी भी किसी भी स्टेट की बात करना स्टार्ट करते हैं तो हम किसी भी ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जहां आपकी इच्छा वहां जाओ, जा सकते हैं, खुले हैं हम, बेशर्ते इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दे रहे हो आप। आप मेरे को बताओ, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहना चाहता है या अनस्टेबल रहना चाहता है? भाई अगर उसको एनर्जी मिलेगी तो वो स्टेबल तो रहेगा नहीं। कहने का मतलब है, अगर मैं बहुत घर का डायग्राम है, अपने घर की बात है, 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.51 की बात करूंगा, माइनस से लगा हुआ है, अगर नहीं बोलता तो समझ जाना। ये ग्राउंड स्टेट में सबसे स्टेबल होगा। अरे यार गजब बात कर रहा है, यहां पे कम एनर्जी है, यहां पर जाएगा एनर्जी ज्यादा चाहिए, अनस्टेबल होगा, हिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, वो स्टेबल रहे। अरे कोई भी चाहता है हम स्टेबल रहे, अनस्टेबल कौन चाहता है भाई? तू चाहता है कि जिंदगी में तूफान आए?
सर उसका आ जाए तो बढ़िया है। अरे समझो रे, चलो ठीक है, यहां पे आ गया -13.6, ये क्या है 3.4, ये क्या है 1.51। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, उसके लिए उसको एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब क्या होगा, फोटोन रिलीज करने पड़ेंगे। और यहां से सारी चर्चा आ जाएगी सीरीज की फॉर्म में, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड। इससे पता लगेगा कि वेवलेंथ की फॉर्म क्या है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है या है ही नहीं। और उस वेवलेंथ के लिए अलग अलग फॉर्म निकाली। अरे गजब कर रहे हो। सिंपल सा फॉर्म है, सिंपल सी बात है कि जब हम 10वीं क्लास में थे तब हमने पढ़ा एक प्रिज्म लगाओ और 7 रंग पाओ। हाँ सही बात है, पर उसमें विप क्यों रहा है, वो तो बिल्कुल सिंपल चलता है, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी जो काम हुआ वो अलग हुआ। अभी 4 से 8 हजार की बात नहीं कर रहे, अभी क्या होगा पता ही नहीं। लाइन स्पेक्ट्रम मिलेंगे, डिस्क्रीट मिलेंगे, कई जगह मिलेंगे, कई जगह मिलेंगे नहीं। इसलिए तो बोला था एनर्जी की जो ऑर्बिट की बात करें वो फिक्स कर दो। मतलब इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी देगा और ना एनर्जी लेगा। अगर देगा और लेगा तो उस शेल में नहीं रह सकता, और उस शेल में रहेगा तो जो एनर्जी हमने बोली है उसमें ही रहना पड़ेगा। यह बात बोल के नील्स बोर को नोबेल प्राइज मिला था भाई। उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स को पूरा चैलेंज दे दिया था कि आपके जो लॉ हैं हमारे क्वांटम पे लगेंगे नहीं लगेंगे, हमारे लॉ सही हैं। अरे गजब कर रहे हो। चलो ठीक बात है, यहां तक समझ आता है। उसके बाद कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल सी चीज है। उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करने वाले हैं और वैल्यू निकालने वाले हैं। ये जो पूरा सार पड़ा है ये इंपॉर्टेंट है। बस एक बार वापस क्लियर करते हैं। ग्राउंड स्टेट कितना था, -13.6। उसके बाद क्या आया, -3.4। उसके बाद क्या आया, 1.51। उसके बाद जो भी देख लेंगे 0.51 जो भी आया। निकालने का तरीका क्या है, -13.6 Z² n की वैल्यू 1 2 3 4 5 जितना रख सकते हो, और इन्फिनिटी की बात करोगे तो 0 आ जाएगी भाई। चलो ठीक बात है, वाकिफ मानते हो। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लो ताकि दिक्कत नहीं आ जाए। चलो आगे चलते हैं। ये पढ़ा नहीं था क्या तुमने? अच्छा आ जाओ। It has been shown that energy of outer orbit is greater than energy of inner ones। बताया ना भाई, ये तो बात मैंने तुम्हें आते ही बताई ना यार, कितनी बार बता चुका हूँ, है ना। बीच में कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, मैंने कहा माइनस की फॉर्म में बढ़ रही है। हाइड्रोजन एटम इज subjected to external energy, the electron jumps from the lower energy state to hydrogen atom is excited। समझ इस चीज को, क्या बोला है, बिल्कुल जो हमने हमारी देसी लैंग्वेज में बोलना चाह रहा है। देख हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी चाहिए तो जंप करेगा ना यार। अरे लाला मेरी बात सुन, बहुत ही सिंपल सी चर्चा है, ये घुमा रहा है अपने को, और हम घूमेंगे नहीं, निगाहों में आएंगे नहीं और निगाहों में जाएंगे नहीं। चलो ठीक है, ये 13.6 की बात कर रहा है, ये 3.4 की बात कर रहा है। समझ, अरे भाई इसमें सब कुछ है जिंदगी। माइनस लगाया, पहले समझो तो माइनस लगा दिया। देख हम क्या बोल रहे हैं कि अगर बेटा इसको यहाँ पर आना है तो कुछ लेके आना पड़ेगा। सोनू के घर आएगा तो 10.2 एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। आएगा मतलब करना पड़ेगा, और यहां से यहां तक जाएगा तो 10 पॉइंट एनर्जी लेके जाएगा। तुम्हें जो पहले वाला डायग्राम दिखाया तुम इसको वाकिफ तरीके से देख पाए हो ना, ये वाला N1 2 3 4 5। हम इस स्टेट को N1 N2 N3 इसमें क्या करेंगे, देखो लाइमन की सीरीज बनाएंगे, बामर की सीरीज बनाएंगे, पास्टन की बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जो आपका N1 N2 आया ना उसके N की जगह वैल्यू पुट करेंगे। वाकिफ मानते हो ना, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी करोगे। चलो ठीक है, फिर लाइमन सीरीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। द एक्साइटेड स्टेट इज मोस्ट स्टेबल, हेंस द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू इट्स ग्राउंड स्टेट अबाउट 10⁻⁻⁸ सेकंड। क्या बोला था, क्या बोला था मैंने कि वो भाई स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल के लिए कहां जाएगा, ग्राउंड स्टेट में जाएगा। चलो ठीक है, ऐसे आंखें हिल जाती हैं हमारी। द डिफरेंट वेवलेंथ कॉन्शियस स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करेंगे, और डिफरेंट वेवलेंथ बहुत डिफरेंस आता है। अभी देखो जरा, द डिफरेंट मेंबर ऑफ सीरीज
कैन बी फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। देख लो जी, आपको मैंने बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उम्दा और बहुत ही जानदार है। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसकी यादें भुला दो। अरे सर, दिस रिलेशन एक्सप्लेन द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की बात करेगा। लाइमन सीरीज, आ जाओ। देखो जी, लाइमन सीरीज की जब बात करना प्रारंभ करेंगे, बहुत ही सिंपल सी चर्चा है। मैं पहले आपको इसको हटाता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, फिर हम बात करना स्टार्ट करते हैं। हम बात क्या करेंगे? हम बात करेंगे पहली लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पीफुंड। ये 5 स्टेट की बात करेंगे। देखो, आपको इसमें खुद ही पता लग जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। कैसे? सुनो, आपके पास फॉर्म क्या स्पेक्ट्रम के लिए 1/λ r 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। देखो, याद करने का तरीका समझा देंगे, फिर तुम्हें समझ आ जाएगी। r की वैल्यू जो होती है 10.97, 96, 97, इतना ही, एक ही बात है। 10 की पावर -6 की बात करना प्रारंभ करता है। करेक्ट बात है, रेडबर्ग कांस्टेंट। देखो क्या होता है, लाइमन सीरीज जहां से हम यूज करना स्टार्ट करेंगे उसमें देखना, n1 की वैल्यू यहां पुट करेंगे 1 से लेकर 1 और n2 की वैल्यू 2, 3, 4 की बात करना प्रारंभ करता है। आउटर मोस्ट की बात करना स्टार्ट करें, मतलब आउटर ऑर्बिट से ग्राउंड की बात करना स्टार्ट करेंगे। भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल नहीं रहना चाहता, हर इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहना चाहता है। तो हर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड पे आने की कोशिश करेगा। आपको पता लगेगा कि लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट की बात करना स्टार्ट करती है। इस चीज से वाकिफ रहना। अरे गजब कर रहे हो यार, वापस समझो। हर इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है तो रहेगा। खुद पे जाओ, वहां पे इलेक्ट्रॉन हो, आप सोचोगे मैं अनस्टेबल हूं, तो बोलोगे यार जिंदगी में स्टेबिलिटी तो चाहिए ना, घर गाड़ी अच्छी है ना। और चलो ठीक है, वो छोड़ो, वो तो अभी नहीं, उम्र नहीं है। उसके बाद स्टेबल के लिए हमने क्या बोला, सबसे ग्राउंड पे सबसे शांति से रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब दुख दुविधा नहीं होती। तो हमने बोला n1 के लिए 1, n2 के लिए 2, 3, 4 की बात करना स्टार्ट करते हैं। सही चर्चा है। यहां से आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। 1216 आर्मस्ट्रांग और 912 आर्मस्ट्रांग की बात करना स्टार्ट करेंगे लिमिटिंग मेंबर्स के लिए। मतलब अगर ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी की बात करना प्रारंभ कर रहे हो तो अब ये सारा जो काम है हम देख के कर पाएंगे। अरे देख के मतलब कैलकुलेशन ही तो है भाई, क्या दिक्कत है? अरे दिखा देते हैं, आ जाओ। पहले के लिए बात करते हैं, लाइमन के लिए। अरे कैसे तुम्हें लगा? सच्ची देख के करेंगे। अरे ये एक तो बता देता हूँ, बाकी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सर इसी कही कर रही हूँ। 1/λ बराबर में 1/r नहीं, 1/n1 की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। पहले 2 के लिए चेक कर लेते हैं। अरे सेकंड मेंबर के लिए अलग चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मतलब नहीं है उस चीज़ का। लेक्चर लंबा थोड़ी करना है, समझना है चीज़ों को। 1/λ इक्वल्स टू r 1/1 1/4 वैल्यू आएगी 1/λ बराबर में r 4 माइनस 1/4। क्या बोलती है पब्लिक? 1/λ बराबर में 3r/4, मतलब लैम्डा बराबर में 4/3r। r की वैल्यू जानते हो, 10 पॉइंट जितनी भी है 10 की पावर माइनस है 10.96 या 97 × 10⁻⁻⁶ की बात करना प्रारंभ करेंगे। सही चर्चा है, सही चर्चा है। चलो ठीक है, ये आपकी होगी लाइमन सीरीज। ये आपने क्या किया, n1 की बात करी 1 और n2 की बात करी 2, 3, 4, 5, 6 जितना कर सकते हो। लाइमन सीरीज समझ आई। इसमें हम जो अल्ट्रा वायलेट की बात करेंगे। हाँ, एक चीज और आप ध्यान रखना जी, लाइमर, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, इन चारों को एक सीक्वेंस में याद करना। इसका रीजन क्या है? देखो, रीजन ये है कि आप n1 के लिए 1 पुट कर रहे हो, n2 के लिए 2 पुट, n1 के लिए 2 पुट कर रहे हो, 3 पुट कर रहे हो, 4 पुट कर रहे हो, 5 पुट कर रहे हो, तो आपको ये सीक्वेंस में याद रहेगा। अगर उल्टे नीचे हो गया तो आपको n1 की वैल्यू भूल जाएगा। हाँ समझना। अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूं। The series consists of wavelength which are emitted when electron jumps from outer orbit to the first orbit. इलेक्ट्रॉनिक जंप के
ऑर्बिट गिव राइज टू लाइमन सीरीज की बात करेंगे। क्या क्या बात करी थी? KLM की बात करी थी। N1 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू 2 से लेकर इन्फिनिटी तक ले सकते हो। अरे कहीं भी जा सकता है भाई, उसकी मर्जी है ना, तुम भी तो जाते हो। अरे इलेक्ट्रॉन है भाई, क्या दिक्कत कर रहा है? चलो ठीक बात है। द वेवलेंथ्स ऑफ डिफरेंट मेंबर लाइमन सीरीज आर, चेक करते हैं भाई जो किया वो सही है या गलत है। अरे देख लेंगे। अब देख डायग्राम देख कितना बढ़िया बनाया है, समझ आ रहा है? चल ठीक है। ग्राउंड स्टेट क्या है? वही है 1। लाइमन सीरीज देख 2 से 1 पे, 3 से इस पे 4। अरे भाई वही चर्चा, वही यादें। क्या बोल रहे हैं कि स्टेबल होना है, एनर्जी डालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, तुम पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी बाहर, और देगा कैसे? फोटोन में। वाकिफ है? होना पड़ेगा। अरे मानना भाई, क्यों कर रहा है ऐसे? चलो ठीक है, लाइमन सीरीज हो गया। इसमें सभी में डायग्राम बना दिया आगे। ये किया हमने, 3r/4 आया, लैम्डा की वैल्यू 4/3r आई, 1216 आर्मस्ट्रांग की बात करना स्टार्ट करेगा। अब समझ, ये तूने जो फर्स्ट मेंबर की बात करी है ना, घर में आया पहला मेहमान, सुनिए 1216 आर्मस्ट्रांग की बात करना प्रारंभ कर रहा है। अब देखना इनफाइनाइट की जब बात करेगा ना, वो 900 पे कुछ आ जाएगी, 912 आर्मस्ट्रांग लगभग की बात करना स्टार्ट करेगा। इंतजार कर। N1 की वैल्यू 1, N2 की वैल्यू इनफाइनाइट की बात करना स्टार्ट करेगा। वैल्यू पुट करने के बावजूद हमें क्या मिलता है? 912 आर्मस्ट्रांग मिलता है। इससे क्या पता लगता है? इसे पता लगता है दिस सीरीज लाइज द अल्ट्रावायलेट रीजन की बात करना स्टार्ट करेगा। वाकिफ होना पड़ेगा इससे। अगर नहीं हो रहे तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, नोटिफिकेशन बंद कर दो। अरे हमारे नहीं करने रहे, उसके करो रहे, क्या दिक्कत कर रहा है? डायग्राम देखना चाहेगा? चलो करते हैं जूम। ले भाई देख, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए बात करेगा। बाल्मर सीरीज होती है, बामर सीरीज बोलते हैं, बाल्मर, जो आपकी इच्छा है। हाँ बाला मत बोल देना। चलो ठीक है, ये लाइमन की बात करी, ये बामर की बात करी, ये पास्चन की बात करी, ये ब्रैकेट की बात करी, ये फुंड की बात करी। इसके लिए N1 की वैल्यू कहां से स्टार्ट की? पहले से। इसके लिए कहां से करेगा? 2 से। इसके लिए कहां से स्टार्ट करेगा? 3 से। किसके लिए? पास्चन के लिए। ब्रैकेट के लिए 4 से, और फुंड के लिए 5 से। कहानी खत्म, खेल खत्म। भाई जहां से स्टार्ट कर रहा है उसके आगे की चर्चा ले ले। नहीं मानेगा? अरे मानना पड़ेगा जी। चलो ठीक बात है, थोड़ा छोटा करें। अरे बेइज्जती हो जाएगी दोस्तों। अरे काहे बेइज्जती सर, स्कूल में रोज ही होती है हमारे तो। चलो ठीक है, हो गया। तुम्हें लगा नए वादों में फांस लोगे तुम, तुम्हें लगा नए वादों में फांस लोगे तुम, तुम्हें अंदाज़ा नहीं प्यारे यहाँ कहानी बदल गई है। चलो ठीक बात है, मानते हो? अरे मानना पड़ेगा जी। आ जाओ जी, बाल्मर सीरीज के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब मेरे को लगता है किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। डायग्राम आपके सामने है। सेकंड की बात करेंगे, मतलब N1 की बात कितनी करेंगे? 2 से स्टार्ट करेगा। गजब बात कर दी। अरे भाई कुछ बात नहीं करी, सेम बात करेंगे। 1, अरे 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 चक्कर काहे आ रहे हैं इसको? 1/λ बराबर में R 1/N1² माइनस 1/N2²। अरे भाई N1 N2 मत चेंज कर देना, मतलब यहाँ पर 2 मत कर देना। वाकिफ हो क्या? होना पड़ेगा जी। देख भाई N1 के लिए वहां पर रखा 1 लाइमन, बामर के लिए 2 को लेना है, बाकी को आगे से स्टार्ट कर देना। मतलब कहने का मतलब क्या है? N2 की वैल्यू 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक ले सकता है। ये 2 ही यूज किया, उसके बाद सीधा वैल्यूज लिखनी स्टार्ट करी है। इतना श्रद्धा नहीं थी, समझ इस चीज को। अब थ्योरी का पार्ट है थोड़ा सा। द सीरीज इज कंसिस्ट ऑल वेवलेंथ्स विच आर, इसमें आपको विजिबल दिखेगा। When इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, ये करी बात सर, बढ़िया। द इलेक्ट्रॉनिक जम्प्स टू L ऑर्बिट, कितनी बात बोली थी? KLM की बात करेगा। KL राहुल होता ना, R होता ना तो मैं KL राहुल बनाया था, पर इसमें है ही नहीं। M से तो मेरे को इसका नाम ही याद नहीं आ रहा। तुम्हारा कोई याद है तो याद कर लो। चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जम्प्स L ऑर्बिट गिव टू बाल्मर सीरीज।
क्या करेगा, n1 की जगह 2 का स्क्वायर और n2 की जगह 3 का स्क्वायर। सही चर्चा है, करवाऊं क्या? आ जा मेरे साथ, आजा आजा आजा। काय नाराज हो रहा है, काय नाराज हो रहा है तू? 1/λ r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। वाकिफ है, वाकिफ है, होना पड़ेगा। बीच में लिख दिया, गलती कर दी, चलो कोई नहीं, गलतियों से ही इंसान सीखता है। 1/4 माइनस 1/9, कहने का मतलब बढ़िया काम चल रहा है। और भाई 36 आएगा, 4 निम 36 आएगा, 9 चौक 36 आएगा। गजब बात कर दी सर ये तो। 1/λ बराबर में r, ये आएगा भाई 5 और 4 9 होते हैं ना। अरे मैथ नहीं आता हमें, अरे सर ऐसी क्यों बोल रहे हो? तो आएगा भाई लैम्डा बराबर में है 5r, 36/5r। कहानी खत्म, खेल खत्म। अगर चाहते हो तो कह दो। अरे मतलब कहने का मतलब ये है कि समझ चाहते हो कि आगे और करें तो कह दो। अरे उसकी बात भी सही बोल रहा मैंने। और अगर हम बोलें कि कितना वैल्यू आया हमारा 36/5r, अगर तुम चाहते हो कि लिमिटेड सीरीज में हम n2 की n1 की बात 2 से लेके इनफाइनाइट की करेंगे तो अलग दिखते हैं। आ जाओ, क्या आता है? अरे ठीक है ना, हमें समझ आ गया, काहे दिक्कत कर रहे हो जा। फर्स्ट मेंबर की बात करी, 36/5r निकाला, तुम्हें दिखाया भाई, ऐसे मत कर यार। ये ले देख, 4000 से 8000 के बीच में क्या बोला था, चीजें दिखेंगी, स्क्रीन पर आएंगी। और यही बात प्रिज्म के अंदर हमने करी थी। वाकिफ मानते हो? मानना पड़ेगा, आसान चीज है। स्टार्टिंग में दोनों पार्ट लेने का मतलब ही यह था कि 4 से 8000, वैसे तो 7880 या 36 की बात करते हैं, अलग अलग बुक्स मैटर करती है, पर वो हमने क्या बोला था, इसके बीच में अगर आती है तो हमें दिखती है स्पेक्ट्रम लाइंस रे। 6563 आर्मस्ट्रांग की बात करेंगे। वाकिफ रहेगा तू? नाराज थोड़ी हो रहा है? चलो ठीक है। ये सारा सभी डायग्राम सभी में बने हुए हैं, क्योंकि इससे पता लगेगा कि स्टेट की बात करना चाह रहे हो। सही चर्चा है। इसके बाद कुछ नहीं, थ्योरी रहेगा भाई। ये ले, ये तूने अब इसको भेज दिया लिमिटिंग मेंबर में, इनफाइनाइट तक की बात करना स्टार्ट करी। सीरीज लाई विजिबल एंड नियर अल्ट्रावायलेट रीजन की बात करेगा भाई, इसके लिए बात कर दी ना, तो 4000 के बहुत नजदीक है। पर हम फर्स्ट मेंबर को जो देख रहे हैं वो हमारा काम कर रहा है। वाकिफ है? अब बिल्कुल थ्योरी का काम, मतलब सीधा काम चलेगा, परेशान नहीं होना जी, है ना? ठीक है भाई, एक है ना, चलो ठीक है। वहां मैंने वैल्यू ना 10⁻⁻6 लिख दी थी, किसमें? स्टार्टिंग में, वो प्लस की 6 है, मेरे को अभी याद आई, मैंने प्लस बोला था पर लिख माइनस दिया था। चलो कोई नहीं, पास चल। This series consists of all wavelength are emitted when an electronic jumps from an outer orbit to third orbit। मतलब n बराबर में थीन की बात करेंगे। ये बारी बारी परेशान कर रहे हैं। अब n2 की बात करेंगे, 4 जितने लेना चाह रहे हो ले सकते हो। पास्टन सीरीज KLM तक पहुंच गए, तो अब वैल्यू पुट करने के बाद द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ सीरीज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉर्मूला वेयर n2 की वैल्यू 4 5 6 इन्फिनिटी आएगी फॉर द फर्स्ट मेंबर। अब नहीं किया इसमें, सीधा बताया। फॉर द फर्स्ट मेंबर वेवलेंथ कितनी आएगी? 18750 आर्मस्ट्रांग। तुम विश्वास कर सकते हो, माइनस लिखा था या प्लस लिखा था मेरे को आइडिया नहीं है, मेरे को याद आ रहा है, ऐसा लगता है माइनस लिखा था। अगर लिखा था तो सही, प्लस लिखा तो सही है, माइनस लिखा तो देख लेंगे। दिस रेज इज इंफ्रारेड रेज की बात करेंगे भाई। अब तो समझ से परे हो गया। पहला कौन सा आया? पहला आया हमारे पास लाइमन का, सही चर्चा है। सेकंड हमारे पास आया बामर का। थर्ड हमारे पास क्या आया? पास्चन का। चौथा हमारे पास क्या आएगा? ब्रैकेट का। अल्ट्रावायलेट विजिबल, वो उसके बहुत नजदीक था। ये आपसे पूछा नहीं जाता, इतनी आर्मस्ट्रांग की वैल्यू नहीं पूछी जाती, सोचो। ब्रैकेट की बात करेंगे, 1 2 3 4, मतलब n1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। और n2 की वैल्यू 5 6 7 एंड सो ऑन। अरे मानो रे यार, क्या दिक्कत कर रहे? कंसिस्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ व्हिच आर एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट। लीजिए, जंप्स एन ऑर्बिट ब्रैकेट सीरीज KLMN
N1 की वैल्यू 4, N2 की वैल्यू 5, 6, 7, 8 ऑब्टेन करने के बाद इंट्राडेड रीजन की बात करेंगे ऑफ स्पेक्ट्रम। इसकी वैल्यूज बहुत हाई आ रही है। सही है, सही चर्चा है। वाकिफ मानता है या नहीं मानता? मानना पड़ेगा जी। और फुंड के लिए तो निकाल ही लोगे ना यार, 5 रखोगे वैल्यू और आगे के लिए 6, 7, 8 की बात करना प्रारंभ करोगे। द सीरीज कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ विच एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट। पी फुंड कहते हैं। वैल्यू कितनी आएगी चेक कर लेते हैं। डिफरेंट वेवलेंथ और सीरीज क्या है, इंफ्रारेड रीजन की बात करना स्टार्ट करेंगे। अब ये तो बिल्कुल ही कचरा सा था तो मैंने सीधा बता दिया तुम्हें, नहीं तो तुम्हें पूरा बताता हूँ मैं। सही चर्चा है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को देखना स्टार्ट कीजिए। ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए कोई इंसान अपने घर से चलेगा तो इसके लिए पहले से, इसके लिए दूसरे के लिए, इसके लिए तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए, छठे के लिए, कहानी खत्म, खेल खत्म। इससे आसान और इससे तगड़ा काम नहीं हो सकता। आपकी इच्छा है तो देख लीजिए, नहीं इच्छा तो भी देखिए। हाँ, अरे प्यार मोहब्बत की बात है, क्या दिक्कत कर रहे हो? चलो ठीक है। एक्सटेंशन एनर्जी देख समझो, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है, उत्तेजित करना है, मतलब उसको एक स्टेट से उठा के दूसरे स्टेट में डालना है, ऑर्बिट में डालना है। अरे जैसे मैंने बोला E2 माइनस E1 मांगता है तो क्या मांगता है? 10.2 एनर्जी मांगता है। सही, करेक्ट है। ये फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं आयनाइजेशन की बात करना चाहोगे तो क्या होगी भाई? उस इलेक्ट्रॉन को एटम से ही निकाल देना है। मतलब n की वैल्यू इनफाइनाइट की बात करनी पड़ेगी आपको। कहने का मतलब E इनफाइनाइट से E1 की बात करोगे, मतलब 0 माइनस 13.6 की बात करोगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करनी पड़ेगी। अगर उसको एटम से ही बाहर निकालना है, नॉकआउट कर देना है। अरे गजब कर रहे हो यार। क्या कुछ और सुनना चाहती थी? हम कह जाते। चलो ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी वन एक्साइटेड स्टेट। पहले की वैल्यू 10.2 आई है, दूसरे वाले की चेक कर लो। अरे भाई सही बात। सेकंड वाले की कितनी आएगी? 12.9। इससे आसान भाई कुछ भी नहीं है। कितनी बार बता चुके हैं, कितनी बार बता चुका है। स्टार्टिंग में बोला 10.2 10.2 10.2। और आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? उसको नॉक करके बाहर निकाल देना। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू आउटर मोस्ट स्टेट। मतलब इनफाइनाइट की बात करते हैं। याद कर ले, यहाँ पे जब हमने 1 2 3 4 5 उसके बाद सीधा खचक यहाँ इनफाइनाइट की बात करी थी। 13.6 एनर्जी है फर्स्ट वाले के लिए। आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम लेफ्ट विद द पॉजिटिव चार्ज एंड सेट टू आयनाइज्ड। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक कर लो। नोट्स की आवश्यकता नहीं है इसमें। क्या आप नोट्स बनाओगे इसमें बताओ? मतलब नहीं। चलो सर बना दो, ऐसे काहे बच्चों को परेशान कर रहे हो? लिखो रे यार नोट्स। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाइट लाइट वाला। उससे क्या बना था? विबग्योर। 4000 आर्मस्ट्रांग से 8000 आर्मस्ट्रांग की बात चलेगी। इनके बीच के अंदर सभी स्पेक्ट्रम मिलेंगे। सेकंड, सोर्स की बात करी मतलब गैस के लिए, तो हमें काम क्या मिला? लाइन स्पेक्ट्रम मिले, जिसको हमने बोला डिस्क्रीट। और वैल्यू क्या आई? 1/λ बराबर में R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर।
अरे पेन बदलो सर जी, काहे कर रहे हो? अरे लो लाला, काहे दिक्कत कर रहे हो? सीरीज की बात करते हैं तो पहले थी लाइमन सीरीज। n1 की वैल्यू 1 थी, n2 की वैल्यू 2, 3 डैश जा तक। लाइमन बामर, बामर के लिए बात करते हैं। n1 की वैल्यू 2 थी, n2 की वैल्यू 3, 4 डैश ऑन। पास्चन, n1 की वैल्यू 3 थी, n2 की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8। लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड। ब्रैकेट की बात करेंगे, n1 की वैल्यू 4 थी, n2 की वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9, 10। पी फुंड की बात करेंगे, n1 की वैल्यू 5 है, अरे भाई n2 की वैल्यू 6। चल भाई, ये सारे काम हो चुके हैं, ठीक है। इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, सिर्फ इसमें विजिबल की बात करी थी। आज की बात चाय के साथ, आ जाओ। हो गया? अरे मानते हो क्या? अरे अब डायग्राम बनाए क्या? चलो बता देते हैं थोड़ा सा। KLMN, कहानी खत्म, खेल खत्म। वाकिफ हो क्या? या नाराज हो? अरे सर नाराज तो वो है हमसे। चलो कोई बात नहीं, क्या बात है, मना लो। चलो देख लो एक बार। सही चर्चा है, पढ़ाई करते रहो, घर वालों की बात मानते रहो। सही है, हो गया। क्या कुछ तुम सुनना चाहती थी, हम ज़रूर कह कर जाते। मिलना आसान और होता, फासले अगर शहरों के होते, हम फिर ज़रूर आते। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।